Hey students, welcome to Pathan Pathan. Today we will discuss about one more macro lesson plan or a full lesson plan. तो एक मैक्रो लेसन प्लान बनाते वक्त आप सबसे पहले टॉप पे लेसन प्लान नंबर मेंशन करते हैं, ये हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। फिर आप डेट मेंशन करते हैं, अपना सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, उसमें सब सब्जेक्ट वेदर इट इज़ फिजिक्स और इट इज़ केमिस्ट्री, तो ये हमारा फिजिक्स का लेसन प्लान है। फिर टॉपिक विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फिर क्लास, तो ये हमारा क्लास 7 का लेसन प्लान है। पीरियड, थर्ड पीरियड। ड्यूरेशन, एक मैक्रो लेसन प्लान यूजुअली 30 to 40 मिनट्स का होता है। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ मैंने एज प्रीवियस लिखा है क्योंकि हम फर्स्ट लेसन प्लान में ही एक बार जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, फिर उसके बाद एज प्रीवियस लिख देते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ा के या ये सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे क्या सीखेंगे। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के बेसिस पे दो दो पॉइंट्स में बनाते हैं। तो नॉलेज के बेसिस पे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन हीट ट्रांसफर एंड इट्स मैकेनिज्म। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. Students will be able to explain why materials are better than other for transferring heat. फिर एप्लीकेशन के बेसिस पे इसको पढ़ के इससे जो भी नॉलेज मिलेगी उसको बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज़ हैपनिंग इन ए स्पेसिफिक सिनेरियो, एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, तो ये टॉपिक पढ़ाने वक्त आपको एक कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेटल रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बना के दिखाएंगे। फिर प्रीवियस नॉलेज, तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों को क्या प्रीवियस नॉलेज है। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे प्यूपल टीचर एक्टिविटी, आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी, बच्चे उसका जो भी रिप्लाई करेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा पहला, हाउ कैन यू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। बच्चे बताएंगे बाई टचिंग देम, बाई मेजरिंग इट्स टेम्परेचर एट्सेट्रा। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, बच्चे बताएंगे थर्मोमीटर। फिर व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द बेस ऑफ अ यूटेंसिल ऑन फ्लेम, बच्चे बताएंगे द होल यूटेंसिल बिकम्स हॉट। फिर आप पूछेंगे हाउ फ्लेम एबल टू हीट द होल यूटेंसिल, बच्चे बताएंगे बाई द ट्रांसफर ऑफ हीट। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम, हम बच्चों को बताएंगे दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। फिर हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट आता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप ऐसे 5 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें पहले में अपने टीचिंग पॉइंट को लिखेंगे, दूसरे में प्यूपल टीचर एक्टिविटी और प्यूपल टीचर पॉइंट, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी और फिर डिवाइस यूज्ड। उसके बाद TLM आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड कंडक्टर्स। उसके लिए हम एक डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे, डज हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट और फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। बच्चे उसका आंसर करेंगे फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया है। फिर हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है। हीट ट्रांसफ़र 3 टाइप से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फिर हम बच्चों को कंडक्शन के प्रोसेस के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। इस पूरी एक्टिविटी के दौरान स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली। हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके एक एक्टिविटी के थ्रू भी दिखाएंगे, जहाँ पे हम एक कैंडल से एक रॉड को हीट करेंगे और फिर बच्चों को बताएंगे कि हम रॉड को हीट यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन इसके दूसरे एंड तक वो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अदर एंड ऑफ द मेटल रॉड ऑल्सो गेट्स हीट हॉट। फिर हम बच्चों को इंसुलेटर्स के बारे में बताएंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। उसके बाद हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे कि डिफाइन कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। इसके लिए फिर से हम कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन देम। तो बच्चे बताएंगे थ्रू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगेन हम क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अब हम कन्वेक्शन के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू उनको फिर एक्सप्लेन करेंगे।
जब हम एक्टिविटी कराएंगे यहाँ पे हम एक्टिविटी मेथड लिखेंगे और स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली। इस एक्टिविटी में हम एक कैंडल जलाएंगे, उस पर हैंड ऊपर हम थोड़े दूर पे ऊपर रख के और लेफ्ट साइड में रख के देखेंगे। फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर, एयर जो है वो हीट होगा और धीरे धीरे हमारे हाथों तक वो हीट पहुँचेगा। तो हम कन्वेक्शन क्या होता है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम उनको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। टीएलएम में हमने इसे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज लगाया भी है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take this place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle, and the air from sea is called the sea bridge. फिर ऐसे ही हम लैंड ब्रिज भी बताएंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली। एक्सप्लेनेशन विद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। फिर यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे। डिफाइन कन्वेक्शन एंड एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा रेडिएशन। तो यहाँ पे फिर से हम एक डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस। तो बच्चे बता देंगे थ्रू रेडिएशन। अगर बच्चे नहीं बताते हैं तो आप यहाँ प्रोबेबल आंसर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया है। अगेन हम बच्चों को रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। फिर हम रेडिएशन क्या होता है ये बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। The transfer of heat by radiation does not require any medium. It cannot take place whether a medium is present or not. तो आप ये पूरा रेडिएशन बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर इस दौरान स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। दैट डिफाइन रेडिएशन और व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अब आता है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में आप जैसे डेट ऊपर मेंशन करते हैं, फिर सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन और टॉपिक जो भी आपका है वो सेंटर में आप मेंशन करेंगे। फिर आपने जो भी कुछ भी बच्चों को पढ़ाया है वो आप यहाँ एक ब्लैक बोर्ड समरी के फॉर्म में लिख देंगे। राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी एंड विल सुपरवाइज देम। फिर यहाँ पे हम रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे। रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस यूजुअली वन वर्ड और वन वर्ड और फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने क्वेश्चन पूछा, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हीटिंग ऑफ एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, ट्रू और फॉल्स। फिर होमवर्क क्वेश्चन आएगा। होमवर्क क्वेश्चन आप कहीं भी लर्निंग बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस नहीं देंगे। आप कुछ एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन बच्चों को देंगे जिसको करने में उनको इंटरेस्ट आए। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन हमने दिया है, सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स joined together, what would you choose and why, write in your own words। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है, explain sea bridge and land bridge with the help of a model। तो यहीं तक ही हमारा लेसन प्लान था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप नेक्स्ट लेसन प्लान किस टॉपिक पे बेस्ड देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।